रावण को जलाने के वक्त कोई ब्राह्मण ये कहे नहीं ये ब्राह्मण था, इसको नहीं जलाना है, वो नहीं कहेगा, उसको पता है। और समाज में जो लोग जहर बोल रहे हैं उनके लिए सवाल है। मंदिर में जो पुजारी है, जो पूजा कराता है, रोजमर्रा के जीवन में देख लीजिए कहीं ना कहीं सब जगह ब्राह्मण ही बैठा होगा। वो ब्राह्मण जब पूजा कराता है तो उसके मन के जरा सोचिए, जिस जहर की हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमारी परंपरा को देखेंगे तो ये आपको समाप्ति लगेगी, और आज की आंखों से देखेंगे तो ये आपको जाति का जहर लगेगा। वो पंडित मंदिर में बैठ करके किसकी पूजा कर रहा है? जिसने एक ब्राह्मण, उस ब्राह्मण द्वारा किए गए गलत काम के कारण उसका वध किया था। आज भी लोग कहते हैं राम ने रावण का वध किया था। आज तक इस जातिवादी के जहर के बावजूद भी कोई यह नहीं कहता कि राम ने एक ब्राह्मण का वध किया था। हम उन संस्कारों से निकल के आए हैं, लेकिन वो पंडित पूरे मन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ भगवान राम की पूजा करता है। उसके मन में यह भाव नहीं आता कि इसने मेरे भाई ब्राह्मण को मारा है, नहीं आता उसके मन में। और वही पंडित, सोचिए, यह बात बतानी चाहिए थी, ठेकेदारों को नहीं बताते, कथावाचकों को बतानी चाहिए, नहीं बताते। जो पंडित मंदिर में बैठा है, यहां से लेके पूरे दुनिया में कहीं चले जाइएगा, वो मंदिर में बैठा हुआ ब्राह्मण किसी शर्मा जी, मिश्रा जी, दीक्षित साहब की लिखी रामायण नहीं पढ़ाता, वाल्मीकि की लिखी रामायण पढ़ाता है। किस जातिवाद की आप बात कर रहे हैं? रामायण खोलने से पहले देखता है कि ये एक दलित ने लिखी है, इसको आपने फैलाया है। लाइन में प्रसाद लेने लोग जब मंदिर में घुसते हैं, मुझे तो ये हमारे साथी जिन्होंने मुझे बुलाया है, देखिए मैं उनका नाम भी भूल जाता हूं, पुखराज जी, यही अध्यक्ष है। ये सुबह मेरे साथ मंदिर गए, मेरी सूरत पे लिखा था मैं ब्राह्मण हूं। मुझे तो हर पंडित जिसने पहचान लिया मुझे, उसने मुझे ऐसे लगा जैसे उसका बच्चा घर वापस आ गया। ऐसे दर्शन उसने मुझे कराए, जो रूटीन का, जो उनका प्रोटोकॉल था, उसे तोड़ के कराए। मेरे माथे पे लिखा था, उसने सिर्फ मुझे कहीं सुना है हल्का सा, बस। तब भी उसे मेरी जाति नहीं पता। जब मुझे ही नहीं पता थी जाति, तो उसे क्या पता होती है। मैं पुरी में गया दर्शन करने, शंकराचार्य से मिला। पुरी के दर्शन करते हुए जितने भी साधु थे, सब मुझे जानते थे। वहां हजारों लोग ये सोच रहे थे कौन आदमी है, किस पद पे है। इसलिए सच को सच बोलिए। ये संचार क्रांति जोक भेजने के लिए नहीं है, तफरी करने के लिए नहीं है, गंदी चीजें देखने के लिए नहीं है। अगर आज भी आप नहीं करेंगे, नहीं यार कुछ नहीं होगा ना, आपकी गर्दन का सौदा हो चुका है। मैंने कहा संसद में हुआ है, मैं ये भी नहीं कह रहा किसी कोने में किसी पार्टी ने किया है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जो बच्चे आपके घर में 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, पिता ने अपने स्वार्थों के कारण उन बच्चों की हत्या का किसी को सुपारी दे दी है, और बच्चे इस गलत फहमी में हैं कि हमारे पिताजी हैं, ये कैसे, ऐसे तो सोच ही नहीं सकते। लेकिन जो पिता की भूमिका में घूम रहे हैं वही हैं सबसे खतरनाक। जानते हैं, भारत के संविधान ने, भारत की संसद ने किसी दुनिया के मजहबी लोगों के खिलाफ डॉट बराबर न बोलने की औकात है, न करने की औकात है। सबको लगता है कि सबसे आसान टारगेट ये सनातनी हिंदू है, क्योंकि ये सबसे सस्ते में बिकता है। जो भी आया आपका अपना गमछा डाल के आया, प्रवचन देने वाले 5-5 घंटे वाले, उन्होंने भी आप ही का सौदा किया। आप समझ नहीं पा रहे कि प्रॉब्लम कहां है। इस
इसलिए जब प्रॉब्लम पता नहीं होगी तो इलाज नहीं ढूंढेंगे। पहला काम है समाज को प्रॉब्लम पता चले है कहां। डॉक्टर बीमारी ढूंढता है किस कारण से हुई थी। कभी कभी बीमारियां इतनी लंबी होती हैं कि वो पूछता है कि आपके पिताजी को भी थी क्या, तो नाना को होगी, दादा को होगी। वो इसलिए पूछता है ताकि पता चले ये आई कहां से है। दिस इज द टाइम यू फाइंड आउट ये बीमारी कहां से चली है। कुछ दिनों का समय है, उसके बाद आप इस स्थिति में नहीं रहेंगे कि आप पता करें। नहीं है, आपको अंदाजा नहीं है। दिल्ली में रहता हूं, क्या हो रहा है आपको पता नहीं। खुद तमिलनाडु में क्या हो रहा है आपको पता नहीं। पूरे देश में क्या हो रहा है आपको पता नहीं। इसलिए सुनिए, तफरी करिए, मजाक करिए, सब कुछ करिए, लेकिन जिससे आपका अस्तित्व समाप्त होने का सौदा हो गया हो, अगर उसमें कुछ नहीं करते तो कम से कम आपस में बात तो करें, ताकि वो एक आवाज शोर बन जाए। और शोर से नेता डरता है। मैं शोर बनाने के लिए आया हूं, मैं किसी को डराने वाला। मैं चाहता हूं कि गली गली में ये शोर हो जाए, ताकि कोई ये ना कहे कि इतने सारे प्रवचनधारी घूम रहे हैं, सुबह से शाम तक करोड़ों लाखों हैं, इलाहाबाद में हैं, बनारस में हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां प्रवचन ना होते हों। लेकिन प्रवचनों में आपके अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया है, उसकी सौदेबाजी हो गई है और कोई नहीं बता रहा आपको। शत्रु चुप है, आपके अपने भी चुप हैं, और जो बता रहे हैं तो सवाल खड़ा करते हैं कि भाई भड़का रहा है। अगर सनातनी हिंदू को भड़काने से वो जग जाता है तो मैं मरते दम तक भड़काने के लिए तैयार हूं। मरना हम सबको है, सबकी तय है। जो आया है उसको जाना है, वो कब जाएगा, कैसे जाएगा, यही पता नहीं है। जाना सबको है, और कौन कैसे मरेगा इसका किसी को पता नहीं है, लेकिन जाना है, ये तय है। और जब जाना है एक दिन, तो झूठ बोल बोल के जिंदा रह क्यों रहे हो? ये मर मर के क्यों जी रहे हो? जब पता है कि मरना है तो जिंदा होके जियो, और जिंदा होने का सबूत दो कि हम जिंदा हैं। जिंदा होने का सबूत। इसलिए आप सबसे बड़ा प्रोग्राम, सबसे बड़ा जघन्य अपराध, आप टेलीविजन में 10 सेकंड की खबर देखते हो, पड़ोसी से पूछते हो, उसको भी पता नहीं है, नेताजी को पता नहीं है, ठेकेदारों को पता नहीं है, और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि कुछ को पता नहीं है। पता है, लेकिन बता दिया तो लोग चंदा नहीं देंगे कि कर क्या रहे थे 100 साल से। भाई तुम रोज हमारे पास आते हो, हमें प्रवचन देते हो, लेकिन ये बता के नहीं गए कि हमारी भट्टी से निकल करके संसद में पहुंचने वाले लोगों ने सौदा कर लिया। जब समाज में तुम्हारे खिलाफ काम हो रहा था तो ना बाहर बोले ना अंदर बोले। कुछ अपने शत्रु से भी सीखिए। कश्मीर से लेकर के हैदराबाद तक समझदार कौमें अगर अपने तरीके से नहीं सीख सकती तो अपने सामने जो शत्रु खड़ा है उससे भी सीख सकती हैं, अगर उनमें सीखने की और समझने की जिज्ञासा हो, तड़प हो। लेकिन हमको नहीं सीखना। हम क्यों सीखें? हमने तो ठेका दे दिया है भारत की पुलिस को कि हमारा घर बचाना है। हमने तो आर्मी को ठेका दे रखा है। हमको कुछ नहीं करना। हमको तो 2 कमरे के मकान को 12 कमरे में बनाना है, 12 को 16 में बताना है। फिर सगे भाई की 2 बीचों में सालों साल झगड़ा होता रहेगा, फिर मामा के लड़के का मर्डर, फिर फलाने के लड़के का मर्डर। अगर पत्नी बेटी घर में कोई दहेज लेके नहीं आई तो उसको आग लगा के मार देना है। हम तो इसमें फंसे हुए हैं। ये हमारा चरित्र है। संसद में जब अल्पमत की सरकार थी, इसलिए शत्रु जिसे आप मूर्ख समझ रहे हैं और समझते हैं कि नहीं पढ़ना लिखना जरूरी है, पढ़ लिख के नौकरी मिलती है, ज्ञान नहीं मिलता है। जो नहीं पढ़ रहे अंग्रेजी, जो नहीं कर रहे पीएचडी, वो 5 वक्त सीधे बात कर रहे हैं बिना मोबाइल के, डायरेक्ट 1000 साल आपसे आगे हैं। आपको लगता होगा कैसे करें, हमारा जीवन बड़ा अच्छा है, या आपको लगता है आपका जीवन बड़ा अच्छा है, बड़े महंगे कपड़े पहन रहे हैं। वो आप उनको गलत कह सकते हैं अपनी दृष्टिकोण से, लेकिन वो अपने दृष्टिकोण से ठीक है, और जब उसको मानते हैं तो उस पर अप्लाई भी करते हैं। आप तो अपने ही दृष्टिकोण नहीं समझ पाए कि हमारा दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि चौराहे चौराहे 2 बैठे हुए हैं नया नया दृष्टिकोण देने के लिए। जब अल्पमत की सरकार थी
संसद में 10 लोग भी उनके नहीं थे। आपको तो 700 साल के बाद पहली बार लगा कि 300 आएंगे तब मंदिर बनेगा। जिंदा कौमें हजारों साल इंतजार नहीं करती, जिंदा कौमें अपने सामने कहती हैं अभी इसी वक्त करो, नहीं तो जाओ। वो नहीं थे संसद में, उनकी गिनती नहीं थी। और जितने लोग यहां बैठे हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, जाके चेक करिएगा, गूगल पे चेक करिएगा। और अगर आपको तकलीफ हो रही हो गूगल में, क्योंकि हो सकता है आपको लगे कि हमारे लिए एक काम बता के जा रहा है,